भोलेनाथ की जय हो। माता पार्वती को कोटि कोटि नमन। राधे राधे। आप सभी के अपने चैनल अमृतंश में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज मैं आप सभी को बैसाख माह के कृष्ण पक्ष के शुक्रवार प्रदोष व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपया कथा को पूरा जरूर सुनें और साथ में अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। शुक्रवार के दिन जब भी त्रयोदशी तिथि का संयोग बनता है तब शुक्र प्रदोष व्रत लगता है। शुक्र प्रदोष व्रत के साथ चतुर्दशी तिथि को भी संयोग बन जाए तो यह और भी उत्तम होता है। बैसाख कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी 25 अप्रैल 2025 को सुबह 11:44 पर प्रारंभ होगी और 26 अप्रैल 2025 को सुबह 8:27 पर समाप्त होगी। उदय तिथि में शुक्र प्रदोष व्रत 25 अप्रैल 2025 को रखा जाएगा। प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में करना उत्तम मानी गई है। शिव पूजन का शुभ मुहूर्त शाम 6:53 से रात 9:03 तक रहेगी। पूजन की कुल अवधि 2 घंटे 10 मिनट की है। प्रदोष व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद करना चाहिए। शुक्र प्रदोष व्रत का पारण 26 अप्रैल 2025 को सुबह 5:45 के बाद किया जा सकेगा। आइए कथा सुनते हैं। सूत जी बोले, प्राचीन काल की बात है, एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में ही घनिष्ठ मित्रता थी। उनमें से एक राजा का पुत्र, दूसरा ब्राह्मण पुत्र, तीसरा सेठ पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था। सेठ पुत्र का विवाह के बाद गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी लाने का तुरंत निश्चय किया। सेठ पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता को अपना निश्चय बताया। उन्होंने बेटे से कहा कि शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इन दिनों बहू बेटियों को उनके घर से विदा कराना लाना शुभ नहीं है, अतः शुक्रोदय के बाद तुम अपनी पत्नी को विदा करा लाना। सेठ पुत्र अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ और अपने ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर को उसके इरादे का पता चला। उन्होंने उसको समझाने की बहुत कोशिश की, किंतु वह नहीं माना। अतः उन्हें विवश होकर अपनी कन्या को विदा कराना पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग टूट गई। पत्नी को भी काफ़ी चोट आई। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा। तभी डाकुओं से भेंट हो गई और वे धन धान लूटकर ले गए। सेठ का पुत्र पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर पहुंचा। जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद घोषणा की कि आपका पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता चला ब्राह्मण पुत्र को लगा। उसने सेठ से कहा कि आप आने वाले अपने लड़के को अपनी पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दो। यह सारी बाधाएं इस कारण से आई है कि आपका पुत्र शुक्रास्त में पत्नी को विदा करा लाया है। यदि वह पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात जच गई और अपनी पुत्र वधू और पुत्र को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होनी आरंभ हो गई। तत्पश्चात उन्होंने शेष जीवन उन्होंने साथ में सुखपूर्वक बिताया और मृत्यु के बाद स्वर्गलोक को गए। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।